So good morning all of you. We are going to start a new chapter which we have already started on Saturday, जहां हमने basic discussion किया था कि क्या है आखिर ये business services, right? तो आज हम स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू जो हमने सैटरडे को पढ़ा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 बिजनेस सर्विसेज पढ़ना है, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज के का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, देन व्हाट अबाउट बैंक्स, बैंक में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं आप, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये सब आप पढ़ने वाले इस चैप्टर में। देन व्हाट अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, बैंक आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की, कैश क्रेडिट की, ये सब टर्म्स पढ़ेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट तो पूरा अकाउंट्स का वर्ड है बच्चों, a very popular word. Each and every businessman needs bank overdraft. मैंने आपसे डिस्कस भी किया था. It means what? Minus balance with bank. आपका माइनस में बैलेंस अगर बैंक में आ जाए उसे आप बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। Then what about e-banking? E-banking जो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे है, पेटीएम, ये सब किसका पार्ट है बच्चों? ये सब किसका पार्ट है? डिजिटल पेमेंट। तो अगर ई-बैंकिंग ना हो तो सोचिए, मेरे हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months आप में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक एटीएम यूज भी नहीं किया होगा। सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, अमेजन है या जो भी व्हाटएवर यू वांट, किसी को पेमेंट करना है तो फोन पे आपके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। सोचिए, आई हैव नॉट विजिटेड एटीएम मशीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सोचिए व्हाई? बिकॉज आई एम हैविंग दिस ऑनलाइन फैसिलिटी, आई एम यूजिंग दैट फैसिलिटी। जो कौन दे रहे हैं हमें? बैंक दे रहे हैं। तो आप सोचिए कितना वंडरफुल है, जो चीज रियल लाइफ में हो रही है उसे आप पढ़ रहे हैं। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, और इन सब के कंसेप्ट क्या है, राइट। देन वी हैव टू फोकस ऑन पोस्टल सर्विस। पोस्ट ऑफिस क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेल की फैसिलिटी, रजिस्टर्ड पोस्ट की फैसिलिटी, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, मिनिंग। अब आपको मे भी ये सब आता है, लेकिन अब आपको कैसे पढ़ना, ये एक गहराई के साथ, थॉरो नॉलेज के साथ, और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है बच्चों, राइट। ताकि लगे हाँ कि हमने कुछ नॉलेज गेन किया है। या बैंक्स की बात करें तो हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेकिन हम यहाँ ये थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बैंक्स हमारे इंडिया में हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा बैंक आपने बीकानेर में देखा? एनीबडी इफ वांट टू एक्सप्लेन, कोई बताना चाहेगा लेटेस्ट बैंक आपने कौन सा देखा? क्योंकि हम केवल यहीं तक क्यों सीमित रहे, क्यों लिमिटेड नॉलेज के साथ रहे कि सर ठीक है सर ने बुक में पढ़ाया और हमने बैंक्स पढ़ लिए, सर ठीक है, ऐसे बैंकिंग कौन कौन सी फैसिलिटी देता है। बट यू शुड हैव अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, कौन कौन से बैंक्स मार्केट में है अभी, क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। एनी आइडिया? एनी आइडिया लेटेस्ट कौन सा अभी बैंक मार्केट में आया है? Got it? अगर आप में से कोई भी बच्चा सोचिए, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस चाहे कि मैं बैंक ओपन कर लूं, नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट इजी टू ओपन अ बैंक, बिकॉज आरबीआई इजीली परमिशन ही नहीं देता, बिकॉज ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? कस्टमर से कनेक्टेड है। एंड कस्टमर अपनी मेहनत का पैसा कहाँ डिपॉजिट करता है? बैंक के अंदर करता है। रिस्क है, अगर पैसे डूब गए तो आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ना, आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई आरबीआई ने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे बैंक को ओपन करने की परमिशन दे दी। सो इट इज नॉट अ इजी टास्क टू ओपन अ बैंक। तभी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम बैंक्स है, नहीं तो और भी ज्यादा हो सकते थे बेटा। गवर्नमेंट बैंक्स में तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे आपको एक मार्जिन मनी टाइम टू टाइम आरबीआई के पास सबमिट करानी होती है, ठीक है। कुछ रेशियोज मेंटेन करने पड़ते हैं, सीआरआर, लिक्विडिटी रेशियोज, कई सारे, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आप डिटेल में लाइफ में कभी ना कभी जरूर पढ़ेंगे। हाँ, इतना डिटेल में हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में नहीं है, हम तो यहाँ बेसिक बातें कर रहे हैं कि बैंक क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एज वेल एज पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से बच्चों। सबसे पहले मीनिंग, चलिए मीनिंग क्या कह रहा है बच्चों बताइए। Service sector includes commercial firms engaged in banking, communication, transport, insurance, and warehousing, etc. अब आखिर जो हम पढ़ रहे हैं सर्विस सेक्टर किस किस चीज को इंक्लूड कर रहा है? कॉमर्शियल फर्म जो बैंक्स में है,
कम्युनिकेशन में है, ट्रांसपोर्ट में है, इंश्योरेंस में है, वेयर हाउसिंग में, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों आपको? सर्विस। ऑफ कोर्स इनका टारगेट क्या है? सर्विसेज। क्या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कुछ बेचती है प्रोडक्ट्स? नहीं सर। क्या कम्युनिकेशन कुछ बेच रहा है प्रोडक्ट? नहीं सर। बैंकिंग नहीं, इंश्योरेंस नहीं, दे आर नॉट इनटू सेल्स ऑफ selling of goods. They are known as a service provider. The service sector constitutes the basic infrastructure which is a must for a smooth flow of business activities. क्या कहना चाह रहे हैं ये? इसका मतलब क्या है? सर्विस सेक्टर के अंदर ऑफ कोर्स आप कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ताकि आपका एक ऑफिशियल काम चलता रहे, बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहे। अगर जैसे कि अगर आपको एयरटेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बीकानेर में देयर विल बी अ ऑफिस जहां पर आप जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके स्मूथ फैसिलिटीज के लिए ऑफ कोर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्कूल की बिल्डिंग है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इन द रिसेंट पास्ट the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. Of course, ये कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं। सर्विस सेक्टर में जो बूम आया था, इतना अच्छा बूम, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था बच्चों। बैंकिंग ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, इंश्योरेंस में इतने सारी कंपनीज है हमारे पास, राइट? A variety of services, a variety of services are available to meet changes of economy and the requirements of investors. अब सोचिए ना कितने नए नए चेंजेस आ गए, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हेल्प की वजह से आप कहाँ, या टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, वो भी सर्विस सेक्टर के रूप में चल रहा है मार्केट के अंदर। तो कितना चेंजेस, इससे इकोनॉमी कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर? जो आपके पास आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा लगाते हैं, वेरी सिंपल, राइट? अब पैसा लगाएंगे तो उनको भी तो सोचना चाहिएगा ना, सोचना रहेगा कि कहाँ पैसा लगाएं, कौन से सेक्टर में लगाएं। और सर्विस सेक्टर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बूम है, कस्टमर को फैसिलिटी चाहिए, दे आर रेडी टू पे। वेदर वी टॉक अबाउट बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, अब कई बच्चे हैं जिनके घर पे ये कम्युनिकेशन का जो सोर्स है, एयरटेल, वोडाफोन एंड ऑल नेटवर्क यूज कर रहे हैं। पर मंथ का हो सकता है 200 जीबी डेटा ले रहे हैं, कोई 500 जीबी डेटा ले रहा है, कोई फास्ट सर्विस वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले रहा है, कोई जियो फाइबर ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा। व्हाई? बिकॉज वी आर रेडी टू पे अमाउंट बट वी वांट सर्विसेज। दैट्स व्हाई सर्विस सेक्टर में काफी बूम आया है। बट एज ऑफ नाउ जो अभी कोविड चल रहा है इसको आप कनेक्ट मत कीजिए प्लीज, इस वजह से आपकी बुक्स में और एजुकेशन में डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? जो ज्ञान आपको मार्केट का मिल रहा है, बिजनेस स्टडीज का मिल रहा है, दैट विल रिमेन सेम अपार्ट फ्रॉम दिस करंट इशू एंड ऑल। तो आगे क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम and it has become a major thrust area in the field of business. मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नए नए कंपनीज नए नए तरीके से आ रहे हैं। मैं आपसे डिस्कस करता हूं एक प्रैक्टिकल बात। क्या आप में से किसी बच्चे ने, अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, क्या आप में से किसी बच्चे ने ड्रीम सिटी सुना है बीकानेर में? एनीबॉडी टेल मी, ड्रीम सिटी हमने डिस्कस किया जो एक अभी ड्रीम सिटी, उसका मेन पर्पस क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, सिंपल। चलिए आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अब सर्विसेज पे आते हैं अपने मेन मिशन की ओर। सर्विसेज की खास बात, अब हम बात कर रहे हैं सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑब्लिक नेचर। सर्विसेज क्या है? सर्विस की बेसिक बात सर, ये इंटेंजिबल होती है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी सर्विसेज, आप सर्विसेज को थोड़ी ना देख सकते हैं। सर्विस किस फॉर्म में होती है? इंटेंजिबल। और आपने इंटेंजिबल एसेट पढ़ी है अकाउंट से भी बच्चों, तभी तो हम कहते हैं कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है। सिंपल। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज these cannot be seen or touched. We can only feel services or one can only experience them. We cannot find the quality of service before taking it. आप में से कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो मे बी कुछ और ही ऑब्जर्वेशन के साथ 11th क्लास में एंट्री ले रहे थे, बट मे बी आई कैन से कि एज आई एम टीचिंग यू, मे बी यू आर फीलिंग वंडरफुल बिकॉज ऑफ गुड सपोर्ट एंड ऑल। बट क्या उससे पहले आपको 100% पता था मेरे बारे में या किसी भी टीचर के बारे में? नहीं। या जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रीम सिटी अभी एग्जाम्पल लिया, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन जब तक आप उस सर्विस को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक आप उसकी क्वालिटी का जजमेंट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली राइट। वन कैन फाइंड द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट, डेफिनेटली, ठीक है। विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ भी कहे, भले दुनिया कुछ भी कहे, आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सर्विस अच्छी है या नहीं है। सो सप्लायर मस्ट ट्राई
to offer good quality service to customers so that they demand them again after experiencing them. बच्चों, being a teacher, हाँ, मेरे जैसा टीचर बहुत सेल्फिश है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैंने बेस्ट पढ़ा दिया तो मुझे मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे मुझे पसंद करेंगे। सीधी सी बात है। आप देख लो, प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? आप सब सोचो इस चीज को। और अगर आप भी कोई किसी भी बात करें, टीचिंग सेक्टर की ले लो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर की ले लो, अगर आप या फिर एक शॉप की बात कर लीजिए, अगर कोई आपको अच्छी सर्विस दे रहा है तो क्या होगा? आप अगेन एंड अगेन क्या कोशिश करेंगे? उसी इंसान के पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यही तो एक फंडा होता है सर्विसेज की। दी बेस्ट क्वालिटी इज व्हाट? कि एक बार आपने अच्छी क्वालिटी दे दी तो कस्टमर आपसे अटैच हो जाएगा और फिर वो आपसे जुड़ा रहेगा, उसकी डिमांड भी रहेगी। सिंपल सी बात है। तो ये सबसे पहली बात फैक्ट है कि सर्विस इंटेंजिबल है। इसलिए बीइंग अ ऑनर, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस प्रोवाइडर? कि बेस्ट क्वालिटी की सर्विस दे ताकि कस्टमर अगेन एंड अगेन डिमांड करे। राइट? आप में से कुछ बच्चे जैसे सलून जाते हैं, होता है ना, एक ही सलून पे जाते हैं सर। यू नो व्हाई सर? सर वो हमें बहुत अच्छी सर्विस देता है सर, हमें उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। आप सोचिए, अगर आपने चेंज किया पार्लर, कितना बड़ा इश्यू हो जाता है ना कई बार कि वापस घर पहुंचे तो पेरेंट्स कह रहे हैं, भाई क्या पैसे कम दिए थे, ज्यादा दिए थे, अजीब सा कटिंग करा के क्यों आ गया? बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा होता है कई बार हमारे साथ। तभी क्या करता है अच्छा सलून वाला? बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करता है ताकि उसका कस्टमर अगेन एंड अगेन उसी के पास आए, क्योंकि सर्विस तो इंटेंजिबल है, आप इसको देख तो सकते ही नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। मींस व्हाट? क्या कहना चाह रहे हैं हम? देखिए, सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड and expectation of each customer. Now if I talk about accountancy journal topic, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ बच्चों को कई जगह प्रॉब्लम बढ़ रहा है अभी भी। नहीं, they are, you are not satisfied। तो माइंड में हमारे क्या चल रहा है कि नहीं भैया, मुझे तो आज भी फिर से अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से कुछ बेसिक कुछ एडवांस मिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। और ऐसा नहीं किया तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो सकती है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग सक्सेस, फेल हो सकती है। राइट बच्चों? सेम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? इफ आई टॉक अबाउट बैंक, और अब सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सभी बैंक्स अलग अलग टाइप से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट? आईसीआईसी बैंक अलग टाइप से कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक अलग टाइप से कर रहा है। मैं एक बेसिक डिफरेंस बताऊं बच्चों आप सभी को, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस। चेक, हालांकि हम अकाउंट से भी आपको चेक बताएंगे सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर में, यहां पर भी आपको चेक दिखेगा। एक बात बताइए, अगर आपको आपके अकाउंट में अमाउंट है और आपको चेक से 5,000 रुपीज विड्रॉ करने हैं, ठीक है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या डिफरेंस है? अगर आप बैंक से जाकर अपने चेक से 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं, कैन एनीबडी टेल? अभी हमने बात की, सेम सर्विसेज may be provided differently by different service provider. This is the fact. For example, the banking services provided by national banks are quite different from the banking service. देखिए बच्चों, ये एग्जांपल मैंने रीड आउट अभी किया आपके सामने, और एग्जांपल कोइंसिडेंटली इतना शानदार एग्जांपल, और ये आप प्रैक्टिकल अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। तभी तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि भैया एक अच्छे प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करा लो। यू नो व्हाई? क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बट मैक्सिमम जगह अगर बैंक्स की बात करें तो सरकारी कर्मचारी बड़ा आराम से पेमेंट देता है, उसको मतलब नहीं है आपके टेंशन से। मे बी यू आर इन अ ट्रबल, यू वांट इमीडिएट सर्विस। नो, this I am having a practical experience। आप सोचिए, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी क्या पढ़ा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। नंबर 1 वाज सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं,
सेकेंड, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी, हर बार अलग अलग होती है और हर सर्विस प्रोवाइडर उसे अलग अलग तरीके से देता है. इट कैन नॉट बी सेम ऑल द टाइम. और हर सर्विस प्रोवाइडर, हर टीचर लाइक टीचर, मैंने आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, हो सकता है दूसरे स्कूल के टीचर्स डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करें. और डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा इजीली अप्रोचेबल है देखा जाता है वो क्या है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट पढ़ाए बच्चे को, एक मिनट, डन, खत्म. लेकिन मेरा क्या मानना है कि इट शुड बी कनेक्टेड विद प्रैक्टिकल लाइफ, सो दैट यू कैन से हाँ सर सर्विसेज की ये बात तो समझ में आ रही है सर, इंटेंजिबल होती है, लैक ऑफ होमोजेनिटी होता है सर. देन नेक्स्ट की बात करें, हमने बात की भी थी इन्वेंट्री लॉस, हमने ये बात भी की थी बच्चों, इफ यू रिमेंबर, क्या था कि भाई स्टॉक, अगर आप गुड सेल कर रहे हैं तो आपको पूरा इन्वेंट्री का लॉस, मतलब स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा. द मेन फीचर ऑफ सर्विस is that services are consumed at the same time when they are produced. सर्विसेज को आप क्या करते हैं, उसी समय कंज्यूम करना पड़ता है जब वो प्रोड्यूस होती हैं बच्चों. बट अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स तो आप बना कब रहे हैं, सोचिए. अब हीटर, अभी भी कई कंपनीज का प्रोडक्शन, जो हीटर बनाते हैं, प्रोडक्शन अभी भी चल रहा होगा, लेकिन क्या सेल हो रहा होगा हीटर अभी? आप में से कितने बच्चों के घर में हीटर आया बच्चों, बताइए कि सर बहुत ठंड लग रही है सर, पता है सर हमने कल ही हीटर खरीदा है. नो, बिकॉज गुड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज क्या है, बनाया कब और सेल कब किया. हाँ, इन दोनों के बीच में एक सर्विस सेक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज वेयर हाउसिंग, जहां पर आप अपना स्टॉक मेंटेन करके रख सकते हैं, सो दैट इन्वेंट्री का लॉस ना हो. कितना अच्छा इन्होंने बोला है बच्चों. सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज. कैसे मेंटेन करेंगे सर्विसेज को, कैसे स्टॉक मेंटेन करेंगे, कर ही नहीं सकते. इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली देन इट इज अ टोटल लॉस. जैसे अगर अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल सर्विस नहीं ली स्कूल, लेआल पब्लिक स्कूल से, तो उनका टोटल लॉस है बच्चों, कंफर्म लॉस है. दे विल बी इन अ डिलेमा, कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ में आगे क्या करें, कॉमर्स छोड़ दें या कॉमर्स नहीं. और साइंस वाले तो पूछो मत, बिल्कुल बर्बाद, बिकॉज सर्विस ही नहीं ली सर. तो अगर सर्विस नहीं ली किसी स्टूडेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस नहीं दी तो वो टोटल लॉस. अगर अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं सपोज जो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, बिकॉज नो फीस नो स्टडीज, मे बी ऐसा कुछ फंडा चल रहा है कई जगह इंडिया में. बट आई थिंक on behalf of Leal Public School, we are providing you education on a regular basis. Doesn't matter about fees and all. So स्कूल की तरफ से तो कहीं लॉस नहीं है. अच्छे समझदार पेरेंट्स क्या कहेंगे, जैसे मुझे कल एक 3rd क्लास के पेरेंट्स ने कहा, सोचिए 3rd क्लास का स्टूडेंट, उनके पेरेंट, he is my known, and yesterday only I came to know that उनका बच्चा बीसी स्कूल में पढ़ता है. मैंने उनसे जस्ट सिंपल लैंग्वेज में पूछा, how is the school going on? And he said wonderful. मैंने कहा यार ग्रेट, 3rd क्लास के बच्चे के पेरेंट्स कह रहे हैं वंडरफुल, इट मींस दे आर availing services, they are availing services. तो उनके लिए कोई लॉस नहीं है बच्चों, और स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल के लिए भी लॉस नहीं है. फॉर एग्जांपल वैकेंट सीट इन अ सिनेमा हॉल. अब देखिए बच्चों, अगर सिनेमा हॉल के अंदर एक सीट वैकेंट रह गई तो रह गई बच्चों, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसा होता भी है. तभी तो जैसे होटल इंडस्ट्री है, सिनेमा वाली इंडस्ट्री है, इसमें तो ऐसा है कि अगर सर्विस नहीं ली एक दिन किसी होटल में, आप सोचिए, तभी तो होटल इंडस्ट्री में कहीं जगह नेगेटिविटी क्रिएट होता है कि सोचिए एक बहुत अच्छा होटल आपने बनाया, 50 रूम है, 50 रूम्स है, लेकिन कस्टमर आए 10, तो बाकी 40 कस्टमर में क्या मालिक सोएगा क्या? नहीं ना. और नहीं सोने से क्या हुआ, लॉस है या नहीं है? बिल्कुल लॉस है, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस तो लगी रहे हैं सर. जो होटल की कॉस्ट है या जो और नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वो सब जगह मैक्सिमम लग रहा है बच्चों, राइट? तो अगर यूज नहीं हुआ, कस्टमर ने फैसिलिटी अवेल नहीं की, तो हो सकता है जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसके लिए लॉस रहे. जैसे कि सिनेमा हॉल की एक वैकेंट सीट, पूरा हॉल भर जाता है, मालिक बहुत खुश. आधा हॉल भी नहीं भरता तो मालिक खुश नहीं हो सकता. देन हमने क्या पढ़ा, सर्विस की एक खास बात और, non-transferability or inseparability. The service cannot be separated from the provider of the service. These are produced and consumed at one place only. मैं पढ़ा रहा हूं, आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, काम खत्म. मैं पढ़ा रहा हूं और आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, we cannot
separate the medical service provided by the doctor from the doctor? Of course, doctor and his services are inseparable. भाई डॉक्टर ही नहीं होगा तो सर्विसेज कौन देगा? टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन? राइट? अगर लॉयर ही नहीं होगा तो केस कौन लड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा तो इनकम टैक्स फाइल कौन भरेगा? सोचिए, जरा सोचिए। यानी कि वी कैन से कि जो सर्विसेज है ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है। सीधी सी बात, जैसे मंदिर में एक पुजारी, राइट बच्चों? ठीक है। द लास्ट वन इज customers participation or involvement. To experience a service, the participation of the customer is essential. बिल्कुल, कस्टमर ही नहीं होगा तो आप किसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे? मैं अकेला पढ़ाऊंगा क्या यहाँ पे बच्चों? कोई भी नहीं सुन रहा। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, अब आप ये भी कह सकते सर आपने अपना YouTube पे वीडियो अपलोड कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो बच्चों। बट क्या हमेशा इसी चीज को लेंगे? क्या डॉक्टर अपने डाल दे YouTube पे कि आप बच्चे, आपका अगर 14 इयर्स के एक बच्चे का सर दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन लेनी है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जब तक डॉक्टर आपको पर्टिकुलरली फिजिकली चेक नहीं करेगा वो आपको बेस्ट मेडिसिन नहीं दे पाएगा। राइट बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, बट टू यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव द कॉल। भाई सर्विस कंपनी ने तो दे दी, फोन दे दिया आपको, कनेक्शन दे दिया एयरटेल का, बट अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, कॉल ही नहीं करोगे तो फिर कैसे? आपके पार्टिसिपेशन के बिना तो वर्क हो ही नहीं सकता बच्चों। राइट? तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा कि आखिर जो ये सर्विस है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है। विद दिस नोट वी कैन से कि आज की क्लास में वी हैव डन अ बेसिक, हमने जो कवर अप किया। बस बिफोर वी वाइंड अप वी शुड हैव अ लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट and you read it at your home, because ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में से भी स्पीडली डिस्कस कर लेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें स्पीड थोड़ा धीरे ही रखना पड़ता है बच्चों, so that each and every student can understand the concept. But this I can tell you, within a week time ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, within a week time। ठीक है बच्चों? So if in case you have any doubts, you can call me up after the class, and very soon we are going to start accounts class. Bye bye, enjoy बच्चों।